ये द्वापर काल का वो स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की ठाकुर जी के साथ में। और ये तो ब्रजमंडल है, ब्रज के रास जो घर घर की मधुकरी यहाँ फेमस है। फेमस क्या मतलब प्रभु जी बसते हैं वहाँ पे मधुकरी मांगते हैं आप ब्रजवासियों घर से। तो ब्रज में तो महाराज जैसे भी रस मिले। और इस करीलन की कुंजन के नीचे बैठ के जब कोई भजन करे तो उसका आनंद अपने आप में दिव्य होता है। और मैं आपको इससे बिल्कुल आपको जोड़ना चाहता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण रेखा पे रास करी थी पहले रास। ये पीछे देखो कुंड भी है। यहाँ पे जो कुछ तुम देख रहे हो सभी प्राचीन है, ये नया कुछ नहीं है। नया अभी मंदिर मंदिर बन रहा है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको एक और यूनिक दर्शन कराने जा रहा है। वैसे तो आपने हमारे ब्रज दर्पण चैनल के जितने भी वीडियो देखे हैं, हम वास्तविक में ब्रज की जो निधि है, जो भगवान कृष्ण के लीला स्थली है, राधा रानी की लीला स्थली है, उसके तो दर्शन हम आपको कराते हैं। इन यूनिक वीडियो में से आज एक वीडियो और है, और ये दिव्य वीडियो है आज का। मेरे पीछे आगे चारों तरफ आप देख रहे होंगे घना जंगल है, बोले तो ब्रजवासियों के खेत हैं। और इन खेतों के मध्य में मेरे सामने ये जो वृक्ष देख रहे हैं, ऐसे घने जंगल के बीच में एक भगवान कृष्ण की दिव्य लीला स्थली है। और ये दिव्य लीला स्थली जब मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ तो इसको हम रास वन रसौली के नाम से जानते हैं। और आज हम ये दर्शन करने वाले हैं। ब्रज दर्पण आपको वैसे भी यहाँ पे ब्रज दर्पण की जितनी वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि हम आपको एक से एक दर्शन कराते आए हैं। उसी कड़ी में ये यूनिक दर्शन आज का हम करेंगे। ये स्थान आप लगभग नंदगांव से 10 से 15 किलोमीटर दूर है और दहगांव के बिल्कुल पास में है। और किस तरह के यहाँ पर दर्शन हैं, उस दर्शन के बारे में जब मैं आज आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ हरियाली है, और ब्रज के इस सुंदर वातावरण के बीच में आज हम जो दर्शन करने जा रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण का वो रास वन। वैसे तो हमने और आपने जितने भी रास वन देखे हैं, वृंदावन का निधि वन देखा है, और वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण का रास स्थल भी कहते हैं। लेकिन एक गुप्त रास वन जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसके दर्शन कराने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आइए चलते हैं, और आपको आज एक और दिव्य वीडियो लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं। लेकिन वीडियो बनाएं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस समय तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लें। उसके बाद हम इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको भगवान कृष्ण की गुप्त लीला स्थली एक बार फिर ब्रज दर्पण आपको दर्शन कराने ले जा रहा है। आइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस समय एक दिव्य वातावरण में खड़ा हुआ हूँ, और मानो मेरा हृदय इतना आनंद में है आज, जब श्री राधा रानी की कृपा से ब्रज दर्पण ब्रज के ऐसे ऐसे दर्शन कराता आया है जिसको आज आप करेंगे। मैं आपको बता दूं कि रास शब्द का अर्थ हमारी श्री राधा रानी और ठाकुर जी से है, और इसका मुख्य जो राजधानी है उसे वृंदावन कहते हैं। आपको पता है, वृंदावन जाते हैं, निधिवन जाते हैं, तो वो पूरा स्थान आप रास विहारी के नाम से जान सकते हैं। लेकिन एक गुप्त रास स्थली भी है जहाँ पर आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। यकीन मानिए, इस स्थान का नाम, और यहाँ पर रास वन बिहारी जी को मंदिर है, और रसौली के नाम से इसको जानते हैं। ये रास वन है, रास वन। ये वो दिव्य जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले द्वापर काल में श्री राधा रानी सखियों के साथ में यहाँ पर रास किया है। उसका प्रमाण भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसकी दिव्यता और इसकी भव्यता के बारे में मैं आपको बताऊं। मेरे सामने आप देख सकते हैं ठाकुर श्री रास बिहारी जी का मंदिर है। आइए, सर्वप्रथम मैं आपको श्री रास बिहारी जी के दर्शन कराना चाहता हूं। और जब इस वातावरण से हम निकल रहे हैं, ये वातावरण जब आप दर्शन कर रहे हैं इस वातावरण के, ये वातावरण अपने आप में वो दिव्य कुंज हैं आज, जहाँ पर कि आप ये दिव्य मंदिर भी देख सकते हैं। ये देखिए, हम सारे दर्शन कराएंगे, लेकिन आप मेरे साथ में सर्वप्रथम इस स्थान का श्री रास वन बिहारी जी के हम दर्शन करेंगे। आइए मेरे साथ में।
श्री राधा राधा राधा। तो मेरे पास में हमारे बाबा हैं जो कि श्री रास बिहारी जी की पूजा सेवा कर रहे हैं। तो सबसे प्रथम मैं आपको उस रास बिहारी जी के दर्शन कराना चाहता हूँ। ये देखिए, ये प्यारा सा मंदिर और चारों तरफ जंगल है, और इस जंगल के मध्य में हमारे श्री रास बिहारी जी के आज हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। बोलिए रास रासेश्वरी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की, रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्याम की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे। आपने देखा, सर्वप्रथम हमारे रास रासेश्वरी भगवान को प्रणाम करते हैं जो ब्रजमंडल के कण कण में हैं ये, और इनके आशीर्वाद के बाद अब इनके या रास बन के हम आपको दर्शन कराएंगे, और यात्रा होती है अब शुरू हमारी, और आप यकीनन बहुत आनंद लेने वाले हैं आज। और बाबा मेरे साथ में हैं, बड़ी प्यारी अनुपम जोड़ी है बाबा, हैं बड़ी सुंदर जोड़ी है ठाकुर जी की। देखो बाबा, ठाकुर जी का मूर्ति तो सब दिन ही बढ़िया होता है, ये तो जानकारी है। ये राजबन की महत्व तो बहुत है। भगवान श्री कृष्ण एक पे रास करी थी, पहले रास। ये पीछे देखो कुंड भी है। यहाँ पे जो कुछ तुम देख रहे हो सभी प्राचीन है, ये नया कुछ नहीं है। नया अभी मंदिर बन रहा है कि वो एक कोने हैं, इसलिए यहाँ पे कोई सुंदर जो नहीं हो कि बाहर की कोई भक्त ज़्यादा नहीं आते हैं। सड़क की व्यवस्था अभी बढ़िया नहीं है, यही कारण से भगत बाहर की नहीं आते हैं। भगत आ जाए तो उजाला बन जाए, क्यों सब कुछ के पीछे तो पैसा की ज़रूरत है। बाबा वैसे वृंदावन के 24 वनों में भी रासवन को नाम आवे, और दिव्य लीला स्थल ये रही है। ये पहले रासो स्थान, भगवान श्री कृष्ण जो 8 रास करी थी, ये है पहले स्थान। अच्छा, पहले रासो स्थान यही है। कोई पीछे रासमंडल है, वो जो सफेदी देख रहे हो बाबा, रासमंडल है। बड़ा प्यारा स्थान है, मतलब हृदय को बड़ा आनंद मिले है। और जब आप यहाँ पे हमारे रास रासेश्वरी की सेवा कर रहे हैं, कितना समय हो बाबा आप यहाँ पे हम आज 5 साल है। 5 साल है। 5 साल है, 5 साल ही यहाँ पे मूर्ति बैठी है। इससे पहले यहाँ पे मूर्ति नहीं थी, यही पहली मूर्ति है। बाबा कैसा अनुभव करें आप यहाँ? यहाँ पे तो बाबा देखो, सारे वृंदावन की महत्व कैसे वर्णन करे, भागवती में स्थान नहीं मिली। इसलिए ये तो तुमने कृष्ण जी जन्म लिया, इसलिए तुम अभी नाम सुन रहे हो वृंदावन। यही स्थान की जितना जंगल की पुरानी नाम देखो, ये भागवती में पढ़ाई करा देखो, वो सत्ययुग की पहले से यहाँ पे भजन तपस्या मुनियादी कर रहा है। यहाँ पे भगवान कितना बार प्रकट हो, इसके कोई लिखित नहीं। बाबा ये हमारे कुंजों के बीच में ये किनका दर्शन है? ये जोगी कृष्ण, योगी कृष्ण, योगी राज कृष्ण। हाँ, जोगी राज कृष्ण। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बड़ी प्यारी ये जोगी कृष्ण को हम बैठा के रखी है। अरे वाह, ये 2 मूर्ति को हम बैठा के रखी है। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मूर्ति नहीं थी, यही पहले मूर्ति यही है, और दूसरा मूर्ति जोगी है। उसके बाद वही रासमंडल में जो कुछ देख रहे हो वो भी बाद में हो। ये पहले यही है स्थापन यहाँ पे राधा कृष्ण के। तो बाबा ने बताया कि अति प्राचीन स्थल है, द्वापर काल का स्थल है, और वृंदावन के 24 वनों में से एक वन रास वन है, जिसका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और हमारे योगीराज कृष्ण, हाँ बाबा प्रसाद दे रहे हैं। जय हो जय। तो हमारे योगीराज कृष्ण वो निकुंजों में किस तरह से आनंद लेते थे, आज से 5000 साल पहले यानी द्वापर काल में किस तरह की निकुंजें होती थीं, उसका मैं आपको एक झलक दिखाऊं। आइए। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये हमारे योगीराज कृष्ण
आइए आप, बड़े भाग्यशाली हैं सब दर्शक हमारे ब्रज दर्पण के, जो आज इस ब्रज दर्पण नाम की कृपा से हम सब हमारे योगीराज कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। ये हमारे कन्हैया हैं, और कन्हैया कहाँ बैठे हैं आप अनुभव करो, ये करीलन की कुंजन के बीच में। और इस करीलन की कुंजन के नीचे बैठ के जब कोई भजन करे तो उसका आनंद अपने आप में दिव्य होता है। और मैं आपको इससे बिल्कुल आपको जोड़ना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन करील कुंजों से भगवान श्री कृष्ण का जो अनन्य भाव रहा है उस भाव में आपको ले जाना चाहता हूँ। आइए मेरे पीछे पीछे, ये देखिए आप, ये दिखाइए आप, ये है ब्रज, और ये है ब्रज का आनंद, ये ब्रज की लताएं पताएं, ये हमारे श्री योगीराज कृष्ण। तो वीडियो आज का थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं आपको बता दूं। और वीडियो लंबा होने का कारण है कि ये स्थान अपने आप में दिव्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भूमि, प्रेम की भूमि कहा जाता है पूरे ब्रज को। और उसमें भी श्री रास वन, आज हम जब आपको दर्शन करा रहे हैं तो इस रास वन में, इस वन के दर्शन जब हम करते हैं तो आप देख सकते हैं कितने कदम के वृक्ष हैं इसके बीचों बीच, आप देखिए। और ये पत्तियों के सारे सारे, और इस रास्ते के सारे सारे हम आपको एक एक, ये तुलसी महारानी, अनेकों 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 पेड़ हैं, अनेकों वृक्ष हैं इस लता कताओं में। ये देखिए किस तरह का है, ये तुलसी महारानी है। आइए, जय हो। अरे वाह, एक निकुंज से दूसरे निकुंज में हम प्रवेश करते हैं। अरे वाह, यहाँ संतों का लगता है कुटिया भी है। ये देखिए, ये देखिए आप, ये दिव्य स्थली के आप दर्शन कर रहे हैं। और इन दर्शनों के साथ में आइए आपको आगे लेके चलते हैं। श्री राधा राधा, ओम शनि शनिचराय नमः। तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ ये स्थान है रास वन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ कैसे यहाँ पर रास कर रहे हैं उसका भी दर्शन है, उसका दर्शन भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन लता पताओं के मध्य में, आपको इन लता पताओं के द्वारा अपने भगवान कृष्ण की किस तरह से ये आराधना करते हैं। कहते हैं कि ब्रज के कण कण अपने आप में दिव्य है, यहाँ पर कि नित्य भगवान रास करते हैं, ऐसा भाव है। और ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक दिव्य दर्शन हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है। लेकिन दर्शन तो हम आपको पूरा कराएंगे, लेकिन इस रास वन के एक एक चीज़ के दर्शन मैं आपको कराऊंगी। ये देखिए वृक्ष, आप जब भी कभी इस स्थान पर आएंगे यकीनन आप कहोगे कि ब्रज दर्पण का अपने आप में ये अद्भुत दर्शन है। आइए आपको पूरे दर्शन हम कराना चाहते हैं। ये देखिए आप, मैं आपको लेके चल रहा हूँ भगवान कृष्ण राधा रानी की सखियों के साथ में किस तरह से रास हो रहा है, उस रास की मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। जगह जगह कुटिया भी हैं, ये देख रहे हैं आप घूमिए और राधे राधे बोलते रहिए मेरे साथ में। अरे वाह, ये एक तरह का आप दे सकते हैं, यहाँ पर संत भगवान अपना वास कर रहे हैं और दर्शन भी हो रहे हैं संत भगवान के। तो हम जब इस रास वन में घूम रहे हैं, अपने रास बिहारी के दर्शन कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें संतों की कुटियाओं के दर्शन हो रहे हैं, जो कि अपने आप में आध्यात्मिक ये स्थान है। और बाबा श्री मेरे साथ में, बाबा राधे श्याम, बाबा बड़ा प्यारा स्थान है रासोली, तो रसोली यानी कि रासवन। ये रसोली रासवन बिहारी है, यानी कि श्री कृष्ण के माधव मुरारी। इन्हें अनेकों यहाँ पर अपने रास रचाया है, सार ग्रहण किया है। यहाँ से अपना एक अध्ययन करते थे, त्रेता युग बसाया था, एक अलग से युग बसाया था जहाँ वो अध्ययन करते थे, जिससे फिर यहाँ पर आकर के अपनी राधे के साथ में विचार विमर्श करते थे। बाबा आप इस स्थान पर हो, यकीनन आप पे हमारे ठाकुर जी की कृपा है। और इतनी दिव्य स्थली में आप यहाँ पर कितने वर्षों से बाबा आप यहाँ पर आनंद ले रहे हैं? मैं अभी आया हूँ, ज़्यादा समय नहीं हुआ। ज़्यादा समय नहीं हुआ। रामेश्वरम से हूँ। अच्छा, रामेश्वरम, अरे जय हो बाबा। रामेश्वरम दक्षिण भारत
और भारत का एक छोर वहाँ से आए हैं और किस तरह से ठाकुर जी ने कृपा की है कि अपने हृदय में उनको बिठाया है। जहाँ रास हो वो हृदय है। तो बाबा आप अभी आए हैं, तो कैसा अनुभव, कैसा हो स्थान के बारे में? अरे ये तो ब्रजमंडल है, ब्रज के है। रास जो घर घर की मधुकरी यहाँ फेमस है। फेमस क्या मतलब प्रभु जी बसते हैं वहाँ पे। मधुकरी मधुकरी मांगते हैं आप ब्रजवासियों के घर से? तो ब्रज में तो महाराज जैसे भी रस मिले, क्या तामसिक, क्या सात्विक, क्या रस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सुंदर भाव हमको मिले। और बाबा रामेश्वरम से आए हैं, आपको राधे राधे हमारो। अब हम का वास है श्री कृष्ण कन्हैया जी हमारे। अच्छा, बाबा के दर्शन करने के बाद पुनः हम अपनी यात्रा में चलें और आपको उस रास बिहारी लाल के दर्शन कराएंगे, राधा रानी के साथ में दर्शन कराएंगे, उनकी 8 सखियों के साथ में दर्शन कराएंगे, लताओं पताओं के साथ में आपको दर्शन कराएंगे, वन वृक्ष जीवों के साथ में आपको दर्शन कराएंगे। इसके अलावा सरोवर के साथ भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये सारे स्थान जो मैंने अभी बोले हैं सब एक ही जगह पर हैं, जैसे हम रास वन कहते हैं। ये दहगांव के पास में है। और ब्रज दर्पण आपको ऐसे ही ब्रज की अनुपम लीला स्थलियों के दर्शन आपको कराता रहेगा। और तैयार हो जाइए, हम और आप अब दर्शन करने जा रहे हैं हमारे श्री रासेश्वरी भगवान श्री राधा रानी ठाकुर जी और उनकी अंतकरण में विराजमान रहने वाली इन सखियों के साथ में। किस तरह से इस मंच को सजाया गया है, आप मेरे साथ में चलिए और यकीनन आज आपका भाव ब्रज के प्रति जो होने वाला है वो आप आज समझेंगे कि ब्रज दर्पण परिवार पे कैसे राधा रानी की कृपा है। इस मंच पे चढ़े उससे पहले इस मंच के हम चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, पूरा रास मंच है। ये द्वापर काल का वो स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की ठाकुर जी के साथ में। और कितना बड़ा रास मंच है, आप देख सकते हैं इस घने जंगल और प्रकृति के बीच में। ये देखिए आप, और मेरे पीछे पीछे आप ये भी देख रहे हैं। और जब इसकी पूरी परिक्रमा हम कर रहे हैं, यकीनन मन को मोह लेने वाला ये दृश्य मेरे पीछे पीछे आप देख रहे हैं। ये मन को आनंद से भरने वाला, कैसे एक वृंदावन जिसे हम राजधानी मानते हैं ब्रजमंडल की, लेकिन आज उसी में से गुप्त स्थान जो है आज रासवन रासेश्वरी रास बिहारी जी का, वो दर्शन अपने आप में अद्भुत होने वाले। आइए चलें और आपको करीब लेके चलें इस स्थान के। जय हो। अरे वाह, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, ये हमारे श्री राधा रानी ठाकुर जी मध्य में है, बीच में। और उनके चारों तरफ आप देख सकते हैं गोपियां हैं। और एक एक दर्शन बड़ी बारीकी से आप समझिए इस स्थान की महिमा को, कि किस तरह से यहाँ पर इसको प्रेजेंट किया गया है कि गोपियाँ हैं, कान्हा हैं और चारों तरफ इस रास वन की दिव्यता है जिसमें वन वनिताएँ हैं। और ये दर्शन आप देख सकते हैं कि अंदर कवर्ड है, उसमें अंदर दर्शन है, लेकिन हम आपको ये दर्शन बाहर से करा रहे हैं। जितना हो सके उतना साफ ये देखें हमें। ये देखिए आप, श्री रासेश्वरी सरकार इस स्थान पर विराजमान है। ये इस स्थान की महिमा है जिसे हम रास वन के नाम से जानते हैं, रसौली के नाम से जानते हैं और रासेश्वरी भगवान के नाम से जानते हैं। तो आपने और हमने ये दिव्य स्थान के हमने दर्शन किए और एक बार पुनः हम इन्हें एक बार प्रणाम करेंगे इस स्थान को, क्योंकि ये जो रास मंच है ये अपने आप में अद्भुत है। तो इस स्थान की रज को मस्तक से लगा के अब हम पुनः आपको एक सरोवर है यहाँ पर, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और किस तरह का ये दिव्य आनंद है, ये हम और आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण। ये देखिए ना, क्या ज़बरदस्त इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। बिल्कुल रास मंच के चारों तरफ वन वनिताएँ और उसके मध्य में ये दर्शन है।
आइए। और अब हम रास बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में आपको लेके चलते हैं, एक सरोवर है बड़ो प्यारो। सरोवर के दर्शन जब हम यहाँ पर कर रहे हैं, एक संत की झोंपड़ी हमको दिख रही है। आइए, आपको उसके भी दर्शन कराना जरूरी है। और एक इस वृक्ष को देखिए, ये कितना सुंदर है। और ये हमारे महादेव का ये विशाल आप शिवालय देख रहे हैं, उसके भी हम आपको यहाँ से दर्शन करा सकते हैं। और ये देखिए आप, ये आनंद है, इस स्थान का आनंद है। और यकीनन ब्रज दर्पण चैनल पर श्री राधा रानी की कृपा है। अब आप फटाफट दर्शन करते चले जाइए, और हम आपको ये आनंद में जोड़ना चाहते हैं। और अनुभव करिए पक्षियों की आवाज़, तोता की आवाज़। ये देखिए आप, ये हमारे ब्रज के संतों की कुटिया इस स्थान पर होना स्वाभाविक है। और इसके साथ साथ ये दर्शन जो आप कर रहे हैं, ये अपने आप में दिव्य है। और रासवन हमारे श्री राधा रानी और ठाकुर जी का दिव्य स्थान है। आप भी आ सकते हैं, ब्रज दर्पण को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ब्रज दर्पण आपको ऐसे दिव्य स्थानों के बारे में बताएगा। यकीनन आज का वीडियो हमारे लिए बहुत आनंदमय होने वाला है। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से, अरे वाह, क्या नहीं है इस जगह पर। केलों के वृक्ष हैं, मेहंदियों के पेड़ हैं, और इसके अलावा एक कुआं भी है बहुत प्राचीन। ये कुआं ब्रज का देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रज का दर्शन में सारी चीज़ें आती हैं। तो हो ना हो, ये कुआं जहाँ पर कि वाटर सप्लाई मैं मानता हूँ कि यहाँ पर चालू है। और अरे वाह, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये अमरूद का वृक्ष है, सारे अमरूद के वृक्ष हैं। ये अनार का वृक्ष है। और ये देखिए यहाँ पर धनिया, जिन लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर धनिया लगा हुआ है कच्चा, जो सब्जी में डालते हैं आप। ये पालक है। और चलिए आपको हम सरोवर की तरफ लेके चलते हैं, और उस दिव्य सरोवर के भी हम आपको दर्शन कराएंगे, जो कि इस स्थान पर यहाँ पर है। श्री राधा राधा राधा। एक संतों की कुटिया यहाँ पर भी है, और एक संतों की कुटिया यहाँ पर भी है। ये देखिए किस तरह से दीपक बनाए दोनों तरफ, अपने आप में अनुपम स्थान है ये। और ये भंडारा, आप यहाँ पर ब्रजवासियों का, संतों का भंडारा प्रसादी भी करा सकते हैं। और इस दिव्य स्थान पर इस तरह का आयोजन करने भी अपने आप में बड़ा आनंद का विषय होता है। ये सेवा का लाभ भी आप ले सकते हैं। और अब हम चल रहे हैं आपको लेके उस सरोवर की ओर, जो कि इस स्थान पर अपने आप में इसकी दिव्यता को प्रेजेंट करता है। और ये देखिए, ये सरोवर आप देख रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। इस रासवन रसौली में हम आपको जितने भी दिव्य दर्शन करा रहे हैं, ये हमारे ठाकुर जी की कृपा है। इस घने जंगल के बीच में एक सरोवर है, और इस सरोवर से आप जब दर्शन कर रहे हैं, मानो अपने आप में ये बड़ा सुंदर सरोवर है। इसे रासवन कुंड कहें या इसे अमृत सरोवर कहें, अमृत सरोवर भी इसका नाम है। ये अपने आप में दिव्य है। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, रासवन कुंड अमृत सरोवर। तो आज का हमारा ये आनंद, और आनंद तो आप आज ले रहे होंगे यकीनन। ये कथा पंडाल के लिए एक रास मंच बना हुआ है, और इस पर जब हम चढ़ेंगे तो आपको एक और नज़ारा हम दिखाना चाहते हैं यहाँ से। तो ये संपूर्ण दर्शन इस रासवन रसौली स्थान के आज हमने और आपने किए हैं। ये देखिए पक्षियों के लिए यहाँ पर आप ये सेवा भी कर सकते हैं, जिसमें देखिए बाजरा है, चावल है और गेहूँ है।
तो आपने हमने जितना भी दर्शन किया है, इस दर्शन का सार मैं कहूँ कि एक वृंदावन तो वो जहाँ पर रास बिहारी रहते हैं, उसी का संक्षिप्त रूप है ये वृंदावन के 24 वनों में आता है, जिसे हम रासवन कहते हैं। और यहाँ पर मुख्यतः जो लीला है हमारे श्री राधा रानी ठाकुर जी की, वो रास से ही संबंधित है। यहाँ पर द्वापर काल में भगवान कृष्ण सखियों के साथ में यहाँ पर रास किया है, ये यहाँ की मुख्य धारा है। और उसी मुख्य धारा के कुछ कण हैं ये रास वन, जो आपने जितने भी वृक्षों के दर्शन किए, जितने भी संतों के दर्शन किए, ये यहाँ की सुंदरता है। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। रासवन रसौली से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।